Hi guys, welcome to Home Tunes. Home Tunes is your new way to learn. आज का हमारा वीडियो हमारे व्यूअर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे है, which is top 6 job interview question and answer. In this video, we'll discuss how to answer job interview questions. Many time it happens that a deserving candidate rejects, मतलब वो reject हो जाता है. Reason क्या होता है? He was qualified. He had all the experience. He had all the skills. Still he got rejected. The only reason was he was not prepared well for the interview. Either his body language was not good or his conversation skills or communication skills was not up to the mark. तो हम ऐसा क्या करें कि हम हमारी उन मिस्टेक्स पे वर्क कर सकें? हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या प्रिपेयर करें कि हम अपने इंटरव्यू को बहुत इजीली क्रैक कर सकें? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट टिप्स. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके इंटरव्यू में होती है वो होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज. कि आपने इंटरव्यू रूम में कैसे एंटर किया, आपने उन्हें कैसे ग्रीट किया, आपने अपनी चेयर कैसे ली, आप कैसे वॉक कर रहे थे, अपनी स्माइल कैसी थी, आपके हैंड्स कैसे मूव कर रहे थे. ये सब चीजें सुनने में बहुत माइनर लग सकती हैं बट आर वेरी रेलेवेंट. तो क्यों ना सबसे पहले हम यही टिप्स जाने कि हमें कैसे खुद को बॉडी लैंग्वेज को दिखाना है. सबसे पहले देखिए, जब भी आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं, आस्क फॉर द परमिशन. मे आई कम इन सर. बहुत इजी लाइन है, मे आई कम इन सर. सैल्यूटेशन भी जरूरी है. हमारे सामने जो सर बैठे हैं या जो मैम बैठी है उनसे आप पूछ रहे हैं मे आई कम इन सर. यहाँ पे हमने जनरल एटिकेट यूज किए हैं. एज सुन एज ही अलाउज यू टू एंटर. जैसे ही वो आपको अलाउ करते हैं एंटर होने के लिए, यू हैव टू ग्रीट देम विद अ स्माइल. एक स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करेंगे. बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट हमें रहना बहुत जरूरी है. आफ्टर दैट वो आपको अलाउ करते हैं बैठने के लिए. ओनली दे विल अलाउ यू. यू कैन टेक द सीट ऑन योर ओन. आप अपने आप नहीं बैठेंगे अनलेस दे आस्क यू टू डू. तो जैसे ही वो आपको कहते हैं बैठने के लिए, तो हमें यहाँ पे बैठना है. अब बैठने का तरीका क्या होना चाहिए? सिट ऑल द वे बैक इन योर सीट. कंफर्टेबल बट फर्मली. लूज कैजुअल होके हमें नहीं बैठना है. पूरा अपने चेयर पे बैक लगा लीजिए और उसके बाद बैठिए. फर्मली बैठना है. ये आपके बैठने का तरीका होना चाहिए. सेकेंड थिंग, डायरेक्टली आई कांटेक्ट अवॉइड कीजिए. उनका फेस के साथ, उनके गेस्चर्स के साथ कांटेक्ट करना है हमें. कि अगर उनके फेस पे स्माइल है तो वही स्माइल हमें हमारे फेस पे रखनी है. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गेस्चर्स. आपके हाथ उसी अकॉर्डिंगली मूव करने चाहिए जो आप कॉन्वर्सेट करने वाले हैं. अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लांट योर फीट ऑन द ग्राउंड. आपके जो पैर हैं वो हमेशा जमीन पे टिके हुए होने चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो हिलते रहेंगे, वो मूव करते रहेंगे तो वो डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है आपके लिए भी और इंटरव्यूअर के लिए भी. उसके अलावा आपका जो वॉकिंग का जो तरीका है वो कैजुअल नहीं होना चाहिए. यू हैव टू मेक अ ब्रिस्क वॉक. अच्छे से वॉक करनी है. अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है, नर्वसनेस होती है, ब्रीथ कीजिए अच्छे से. डीप ब्रीथ ले लीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है. अनदर थिंग, जब सामने वाला इंटरव्यू आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है ना, आपको नॉडिंग करनी है. नॉडिंग करने का मतलब ये है कि आपको उसके साथ सिर हिलाना है. अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो अपने बातों से, अपने फेस से आपको उसके साथ कॉन्वर्सेट करना है, क्योंकि हमें कम से कम बातें करनी है. अब बारी आती है इंटरव्यू क्वेश्चंस की. तो इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में वो होता है हमारे बारे में. हम हमारे बारे में क्या जानते हैं. देखिए, हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो हमें हमारे बारे में पता है. हमारा वर्किंग बैकग्राउंड भी पता है. और इवन नहीं भी, यदि आप एक फ्रेशर भी हैं तो आप अपने आप को कितना जानते हैं, ये क्वेश्चन केवल यही पूछ रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि रन मी थ्रू योर सीवी, या फिर वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड, या फिर सिंपल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यहाँ पे वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको अपने बारे में कुछ बताना है हमें. इसका मतलब क्या है कि वो हमारा सीवी देख रहा है, उसके हाथ में हमारा सीवी है, रेज्यूमे है. फिर भी वो हमसे पूछ रहा है कि आप इसके अलावा कुछ बताना चाहते हो. तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. ठीक है,
वो हमारा रेज्यूमे देख चुका है, उसको समझ में आ गया कि इसके पास स्किल्स भी हैं, इसके पास एक्सपीरियंस भी है। अब ये कितना पॉजिटिव है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये हमें इससे जानना है। तो यहाँ पे हमें बहुत ब्रीफली, बहुत छोटे में खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन कॉन्फिडेंटली कराना है। बी कॉन्फिडेंट, यही पहला रूल है। तो 5 थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन, ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो हमें यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने में यूज करनी है। फर्स्ट थिंग इज ग्रीटिंग, देन ब्रीफ इंट्रो, academic qualifications, skills and experience, and then comes other skills। आइए जानते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले बात आती है ग्रीटिंग्स की। अब ग्रीटिंग्स यहाँ पे हम हाय, हेलो, हे, हाउ आर यू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा कोई कैजुअल कॉलेज मीट नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम थिंग। जब ऑफिशियल मीटिंग है, फॉर्मल इंटरव्यू है, तो हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून यूज करते हैं। साथ में लगाते हैं सैल्यूटेशन, अगर साथ में सर बैठे हैं तो सर लगाना है, मैम है तो मैम लगाना है। उसके बाद बारी आती है आपके बारे में कुछ बताने की। उससे पहले अगर आप खुद को बहुत पॉजिटिवली वहां इंप्रेशन देना चाहते हैं तो से अ थैंक यू। थैंक यू कैसे कहना है? थैंक यू हम कहेंगे थैंक यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर द फाइनल इंटरव्यू। यहाँ पे हमने उन्हें थैंक यू कह दिया कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नेक्स्ट थिंग्स कम ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अपने बारे में केवल 3 लाइनों में हमें यहाँ पे बता देना है। आई एम योर नेम, आई एम किरण, आई बिलोंग टू योर सिटी, आई बिलोंग टू दिल्ली। अब मैं कहाँ पे हूँ? अब मैं मुंबई में हूँ, तो आई बिलोंग टू दिल्ली बट करेंटली रिजाइडिंग इन मुंबई। उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हो? आई एम करेंटली परसुइंग मास मीडिया डिग्री। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो आई एम करेंटली परसुइंग मास मीडिया डिग्री। उसके बाद बारी आती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की, विच इज योर लास्ट 2 प्रीवियस डिग्रीज ओनली। हमें केवल इतना ही बताना है, उससे पुराना डाटा सारा शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी हमारे रेज्यूमे में कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि आई एम रीसेंट MBA फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी पढ़ाई पुणे यूनिवर्सिटी से करी है, आई एम एन MBA। या फिर आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर्स फ्रॉम MGSU। मैंने अपनी पढ़ाई MGS यूनिवर्सिटी से करी है, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर्स। तो आपको यहाँ पे अपनी पढ़ाई के बारे में जिक्र करना है। उसके बाद बारी आती है आपके एक्सपीरियंस की, अगर आपके पास है तो। इफ यू आर अ फ्रेशर यू कैन स्किप दिस। So, if you are an experienced holder, you can say, from the last 5 years, I have been the manager at dash 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 company. Our team was awarded बेस्ट सेल्स टीम्स ऑफ द ईयर ट्वाइस। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि मैं किस कंपनी का मैनेजर था और मेरे अंडर में जो टीम थी उसको 2 बार बेस्ट टीम का अवार्ड मिला था। ये एक तरीका हो सकता है, हमने बहुत पॉजिटिवली बता दिया कि मेरी जो ऑफिस में इमेज थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा तरीका क्या हो सकता है कि आई हैव या माई एक्सपीरियंस इंक्लूड 5 years ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग असिस्टेंट। अब किस कंपनी के साथ था वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। या फिर आप ये कह सकते हैं आई एम हैविंग 5 years एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग एंड लैंग्वेज असिस्टेंट। यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स भी मेंशन करनी है, जैसे कि अगर आप हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज जानते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या है? आई हैव कमांड ओवर जर्मन एंड स्पेनिश लैंग्वेज, कि मुझे इसके अलावा जर्मन भी आती है, स्पेनिश भी आती है। या फिर आपको और भी कोई चीज़ जिसमें आपका बहुत अच्छा कमांड हो, जैसे कि आई एम गुड एट जावा प्रोग्रामिंग, कि मेरा जो जावा पे प्रोग्रामिंग पे कमांड है वो बहुत अच्छा है। या फिर आई एम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मेरी जो टीम होगी वो बहुत मोटिवेट रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने खुद को बहुत पॉजिटिवली इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ट्रिकी है। आपको लग रहा है कि इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। इजी तो ये है, लेकिन इसे हमें प्रिपेयर करना है। देखिए, मोस्ट जॉब सीकर्स डोंट आंसर दिस क्वेश्चन वेल। रीज़न ये है कि उन्हें लगता है कि ये आसान है। बट देखिए, यहाँ पे हमें बहुत मॉडेस्ट भी नहीं होना है। हम अपनी खूबियाँ यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि ओहो आई एम सो गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव स्कोर्ड 100 ऑफ 100। मतलब यहाँ पे हमें खुद को पॉम्पसली बताना नहीं है, हमें खुद की बहुत बड़ा चढ़ा के तारीफें नहीं करनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम अपने आप को हाईलाइट करना भूल जाएं। तो बहुत मॉडेस्टली हमें यहाँ पे उन चीज़ों का आंसर करना है। तो है तो ये आसान, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो क्या तरीके हैं इसको कहने के, वो देखते हैं हम।
देखिए, हम ये कह सकते हैं कि माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई कंप्यूटर स्किल्स, ये कहना कि मेरी कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आई कैन ऑल्सो वर्क अंडर टाइट डेडलाइंस, कि डेडलाइंस भी हो तो भी मैं काम बहुत अच्छा कर सकती हूँ। या फिर आई कैन डू मल्टीटास्किंग, आइदर वी कैन से आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और आई हैव क्रिएटिव थिंकिंग। ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो हम अपनी तारीफ में यूज़ कर सकते हैं। बट प्लीज़ ऐसा उन लोगों को ना लगे कि हम बहुत ही अपनी बढ़ चढ़ के तारीफ़ें कर रहे हैं, ऐसा हमें साउंड नहीं करना है। इसके अलावा पॉइंट्स ये हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, परसिस्टेंट हूँ या फिर पंचुअल हूँ। ये सब तारीफ़ें या ये सब बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम अपनी स्ट्रेंथ में कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट इज़ योर वीकनेस। अब जब हमने अपनी स्ट्रेंथ उन्हें बता दी तो हमें यहाँ पे अपनी वीकनेस भी बतानी होगी। देखिए, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि अपनी कमजोरियाँ छिपानी है, लेकिन उसे इस तरह से हमें बताना है कि वो पॉजिटिव लगे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे पहली बात, अपनी पर्सनल वीकनेस नहीं बतानी है हमें। यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल वीकनेस नहीं बतानी है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, या मैं सुबह लेट उठता हूँ, या फिर मैं बहुत हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से कैजुअली काम को नहीं कर पाता हूँ, मैं डेडलाइंस में काम नहीं कर पाता हूँ, मैं स्ट्रेस में काम नहीं कर पाता हूँ, आई डोंट हैव द टीम स्पिरिट इन मी। ये सब बातें हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है। हमें अपनी कमियों को छुपाना है, लेकिन अच्छी तरीके से। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, मिनिमाइज द नेगेटिव, नेगेटिव को कम करके फोकस ऑन पॉजिटिव। मिनिमाइज द नेगेटिव, नेगेटिव को कम बताओ, पॉजिटिव को ज्यादा बताओ। एग्जाम्पल देखते हैं। एज आई फोकस ऑन डूइंग वर्क विथ परफेक्शन रेदर देन मीटिंग द डेडलाइंस, आई सम टाइम मिस द डेडलाइंस। इसने क्या कहा? देखिए, इसने क्या कहा कि मैं कई बार काम को परफेक्शन से करने के चक्कर में डेडलाइन मिस कर देता हूँ। तो ये इसने अपनी कमी बता दी, लेकिन इसने अपने पॉजिटिव पे फोकस करवाया। उसने आगे क्या कहा? However, I am learning to work with team so that the work can be done before the deadline. मैं कोशिश कर रहा हूँ टीम के साथ काम करने के लिए, ताकि डेडलाइन से पहले ही काम पूरा हो जाए। तो ये इसने अपनी मिनिमाइज कर दिया नेगेटिव को और फोकस किया पॉजिटिव पे। जो भी हमें कमियां हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो ये हमें बहुत पॉजिटिवली कहना है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इस पे काम कर रही हूँ। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से नहीं करता हूँ, पर मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई शुड आई हायर यू, कि कंपनी आपको हायर क्यों करे। देखिए, हर एक अपॉइंटमेंट जो होती है वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो किनको हायर कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी हमें हायर क्यों करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बताना है कि आप इम्पोर्टेंट क्यों हैं। यहाँ पे हमें खुद की मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग हम जानते हैं क्या होती है, कि किसी चीज़ को कैसे बेचा जाए। यहाँ पे हम खुद को ही सेल कर रहे हैं कि तुम हमें ले लो। अपनी मार्केटिंग करो, अपनी तारीफें करो, अपनी अच्छी बातें बताओ, ऑल द पॉजिटिव ट्रेड्स, आपके सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस, आपकी अचीवमेंट्स, ऑल द पॉजिटिविटीज। यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा, माई स्किल सेट सीम्स टू बी परफेक्ट मैच विथ योर रिक्वायरमेंट्स, आई एम गुड एट टेक्निकल थिंग्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू यूज दिस फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। इसने यहाँ पे कहा कि मेरी जो स्किल सेट्स है, मतलब मेरी जो भी काबिलियत है वो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच करती है। मेरे पास बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज है जो मैं चाहता हूँ कि कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज करूँ। तो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी, जब भी आप अपनी तारीफ कर रहे हो, साथ में ये भी कहना है कि वो मैं यूज करूंगा कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस जॉब के लिए क्यों रखा जाए, तो बहुत ही फंडामेंटली आंसर कीजिए। सक्सेस ओरिएंटेड आंसर हमें करना है कि मैं कंपनी के लिए काम करूंगा, जितनी भी मेरी जो भी नॉलेज है, जो भी मेरी कैपेबिलिटीज हैं, वो मैं कंपनी के लिए यूज करूंगा ताकि कंपनी ग्रो कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, आई पोजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट आई कैन यूज इन कंपनीज बेनिफिट। मेरे पास जो भी स्किल्स हैं
जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ करूँगा। तो ये आपने पॉजिटिवली उनको इशारा कर दिया है कि मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी मेरे साथ ग्रो कर सके। या फिर हम ये कह सकते हैं, वेल आई हैव ऑल द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट यू आर लुकिंग फॉर। मेरे पास वो सारा स्किल्स है, मेरे पास सारा एक्सपीरियंस है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी द बेस्ट चॉइस इन दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल। I'm also passionate about this industry and I want to deliver high quality work। यहाँ पे हमने खुद की तारीफ करी है। हम चाहते हैं कि हम कंपनी के ग्रोथ के लिए काम कर सकें। तो जब आपसे पूछा जाए कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं, तो इसके पीछे उनके पास 2 रीज़न है। सबसे पहला, दे वॉन्ट टू नो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टे इन दिस कंपनी ओनली, कि क्या आप केवल इसी कंपनी में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। और सेकंड थिंग, दे वांट टू नो कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, कि आप उस कंपनी के लिए कितने इफेक्टिव हो सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें, हम ये सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ओ आई वांट टू बी द CEO ऑफ दिस कंपनी ओनली। हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं। हमें ये बताना है कि कैसे अगले 5 सालों में हम कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेंगे। सो अगर क्वेश्चन आए वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कितना पॉजिटिव और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इट शुड बी 5 years from now I see myself as an experienced HR and training executive and I'm sure that the company will give me the opportunity। यहाँ पे हमने कहा है कि इस 5 सालों में मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी में एक अच्छा HR एंड ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव बन जाऊं और मैं सोचता हूं कि कंपनी मुझे ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी। तो मतलब मैंने इस कंपनी की ग्रोथ के लिए ही काम करने का सोचा है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू ग्रो विथ योर कंपनी, मैं चाहता हूं कि मेरी भी प्रमोशन हो इस कंपनी के साथ साथ। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं चाहता हूँ कि मुझे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले या मुझे टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले। तो ये हमने हमारा प्रमोशन का उन्हें बताया है कि हमें किस तरह से प्रमोशन चाहिए अपना। या फिर हम ये कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू शो केस माई टेक्निकल स्किल्स टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मौका दिया जाए आगे कि मैं अपने स्किल्स को कंपनी की ग्रोथ में यूज़ कर सकूँ। तो हमने उन्हें ये बताया है कि हमारा प्लान लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के साथ जुड़े रहने का है, और उससे भी ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ के साथ साथ कंपनी ग्रोथ भी हो। सो इट वाज अ पॉजिटिव ट्रेट कि आपने कैसे अपने से ऊपर उस कंपनी को रखा, विच विल मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर्स माइंड। Amidst of all the questions, then comes the questions, what are your salary expectations? आपकी इस कंपनी से सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग उसे आंसर देने से डरते हैं। क्या रीज़न है? देखिए, इफ़ यू लो वाला फिगर, आपने अगर अपनी वर्थ लो बता दी तो यू आर लीविंग द मनी ऑन द टेबल। आपको हो सकता है हाई अमाउंट मिल रहा होता पर आपने छोड़ दिया, बट इफ़ यू गिव अ नंबर दैट इज़ टू हाई यू माइट प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपने अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा बता दी तो आप उस नौकरी से हाथ धो सकते हैं। तो ऐसा हम क्या कैलकुलेशन लगाएं कि हमें बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर भी देना आ जाए और हमें ये भी पता पड़ जाए कि हमारी वर्थ क्या है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मार्केट रिसर्च कीजिए कि सैलरी ट्रेंड्स क्या हैं, आपकी कंपनी के लिए क्या सैलरी ट्रेंड है, आपकी पोजीशन के लिए। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं। हमेशा एक रेंज दें, एक नंबर नहीं दें। मतलब कि आपको एग्जैक्टली ये नहीं कहना है कि आई वांट 17 lakhs पर एनुअम और समथिंग लाइक दैट। गिव देम अ बजट कि मैं इस बजट में काम कर सकता हूँ। अगर आप इन सबको अवॉइड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आंसर है, विच इज़ माई सैलरी एक्सपेक्टेशंस आर इन लाइन विथ माई एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। मेरी जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस अकॉर्डिंग है? मेरे एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। भाई, हमने हमारी जो बॉल थी वो डाल दी इंटरव्यूअर के पाले में कि अब तुम्हारे ऊपर है, तुम देखो कि मेरे एक्सपीरियंस और मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आई एम फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू हियरिंग अबाउट द कंपनीज एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस पोजीशन। मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी मैं फ्लेक्सिबल हूँ कंपनी के हिसाब से कि कंपनी के हिसाब से मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए। मैं कंपनी के पाले में ये ज्ञान डाल देता हूँ। आई लीव दिस टू कंपनीज पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी के ऊपर छोड़ देता हूँ। या फिर हम ये कह सकते हैं, आई सी कैन एन अमाउंट दैट इज़ फेयर एनफ
for my role. I seek an amount that is fair enough for my role, education and qualification में एक ऐसे अमाउंट की तलाश में हूँ जो कि मेरे रोल मतलब कि मेरी इस कंपनी में क्या भूमिका होने वाली है मेरी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो। या फिर हम उनसे ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को अभी आंसर नहीं करना चाहूँगा। रीज़न ये है कि मुझे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेरा यहाँ पे क्या रोल होने वाला है, आपका वर्कलोड क्या होने वाला है, आपका कंपनी में स्टेटस क्या होने वाला है, उस अकॉर्डिंग आप सैलरी की डिमांड करेंगे। तो बहुत सूटेबल आंसर ये होता है कि कंपनी के ऊपर आप डाल दें कि कंपनी आपको कितना दे सकती है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड आंसर। सो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे इंटरव्यू में हमें जाना है, कैसे हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को रखना है, हमें कैसे लोगों को आंसर करना है एंड व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विथ होम ट्यूट्स। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू।